चीन का एक एक शहर भारतीय मिसाइलों की जद में। एक दो नहीं बल्कि 120 मिसाइलों के निशाने पर चीन। ब्रह्मोस छोड़ो, प्रलय मिसाइल ने उड़ा दिए चीन के होश। प्रलय मिसाइल के ऐसे रौद्र रूप को नहीं देखा था चीन ने। आनन फानन में चीन सीमा पर लेकर आया नया जुगाड़ सिस्टम। दोस्तों, चीन के असली खौफ को पूरी दुनिया ने देखा जब उसने भारत की एक मिसाइल के डर से पैदा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का सामना करना चीन छोड़ो दुनिया के किसी भी देश के पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप गलत हैं। ब्रह्मोस तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तो भारत की एक अलग ही मिसाइल ने चीन की हालत खराब कर दी है। चीन जो लाखों सैनिक लेकर एलएसी पर भारत की जमीन हथियाने आया था, उनकी कम खुलने वाली आंखें भी इस मिसाइल को देखकर पूरी की पूरी खुलने लगी हैं। खुद शी जिनपिंग को दौरे पड़ रहे हैं कि अगर भारत की इस मिसाइल ने ये हालत कर दी है तो फिर ब्रह्मोस का सामना करना तो महज एक सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, दरअसल वो मिसाइल है प्रलय मिसाइल, जिसने चीन को नाको चने चबवा दिए हैं। चीन की हालत ऐसी है कि इस मिसाइल की काट के लिए रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेकार समझ रहा है, और उसने सीमा पर एक ऐसा टेस्ट कर दिया है जिसने ये दिखा दिया है कि वास्तव में भारत की मिसाइलें कितनी ज्यादा ताकत रखती हैं। वास्तव में भारत ने महज 2-3 सालों में ही अपनी मिसाइलों को किस लेवल तक घातक बना दिया है। चलिए हम सबसे पहले तो चीन द्वारा किए गए उस टेस्ट के बारे में बताते हैं जो भारत की प्रलय मिसाइल के डर से किया गया है। फिर भारत की प्रलय मिसाइल की वो छुपी हुई या यूं कहें कि वो सीक्रेट ताकत बताएंगे जिससे वास्तव में चीनी सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। भारत की प्रलय मिसाइल से इस कदर डर गया चीन, आनन फानन में चीन को करना पड़ गया टेस्ट। दोस्तों, भारत की प्रलय मिसाइल की काट के लिए चीन ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन का मानना है कि ये मिसाइल भारत की प्रलय मिसाइल को खत्म कर पाने में सफल रहेगी, लेकिन चीन को इस बात का भ्रम है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल चीन के इस नए सिस्टम को जान लीजिए। दोस्तों, चीन का मानना है कि इस मिसाइल के टेस्ट के बाद अब जमीन पर मौजूद चीन का परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेगा। कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के मकसद से ही इस क्षमता का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों में सुधार कर रहे हैं, चीन भी उनकी ही तरह अपने जखीरे में इजाफा करना चाहता है। चीन की तरफ से कुछ दावे किए गए थे। भारत जिस तरह से सीमा पर मिसाइलें तैनात कर रहा है और भारत का लक्ष्य 1-2 नहीं बल्कि 120 प्रलय मिसाइलें सीमा पर तैनात करना है, तभी से चीन में खौफ पैदा हो गया है और तभी से चीन ने इस मिसाइल के काट के लिए नया खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का फैसला किया। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया था कि उसने एक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि अब चीन अंतरिक्ष से भी किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने की ताकत रखता है। मिड कोर्स इंटरसेप्शन किसी भी हथियार को इंटरसेप्ट करने के लिए विस्तृत समय मुहैया कराता है। उड़ान के समय किसी भी आने वाली मिसाइल के बाद कोई ताकत नहीं बचती है और वो जैसे ही वातावरण में दोबारा एंट्री करती है तो पूर्व अनुमानित बैलिस्टिक क्षमता के साथ होती है और इसकी वजह से कई इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस टेस्ट को चीन की सीमा में ही अंजाम दिया गया है। चीन की माने तो टेस्ट को किसी भी देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि टेस्ट में टारगेट को सफलतापूर्वक भेदा गया या नहीं, या फिर कितनी इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर किया गया था। न ही इस बात की कोई जानकारी दी गई है कि इंटरसेप्टर मिसाइलें कहां पर जाकर गिरी थी। माना जा रहा है कि टेस्ट में चीन ने HQ-19 मिसाइल इंटरसेप्टर का प्रयोग किया होगा, यानी चीन ने इस टेस्ट को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी है। हो सकता है कि चीन का ये टेस्ट असफल रहा हो। दोस्तों, चीन का ये सिस्टम कुछ हद तक अमेरिकी थार की तरह ही है। जी हाँ, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि ये इंटरसेप्टर बिल्कुल अमेरिका के
टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड की तरह ही है। चीनी सिस्टम की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल IRBM को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने मिसाइल डिफेंस को टेस्ट किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी चीन के सफल लैंड बेस्ड मिड कोर्स इंटरसेप्शन टेस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें चीन के रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा था कि ये रक्षात्मक था और किसी भी देश के लिए नहीं था। दोस्तों, ये तो हुई चीनी सिस्टम की बात। अब भारत की उस मिसाइल की बात करते हैं जिससे चीन इतना डरा पड़ा है, यानी प्रलय मिसाइल। चीन के कोने कोने को राख कर देगी प्रलय मिसाइल। दोस्तों, प्रलय के अलावा एक और मिसाइल है जो चीन का काल बनी हुई है और वो है सागरिका मिसाइल। दरअसल पिछले साल भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN से एक बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को लॉन्च किया था। ये टेस्ट सफल रहा था। भारत ने टेस्ट के दौरान जिस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया था उसे सागरिका के तौर पर बताया गया था। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और ये 1 टन के हथियार ले जा सकती है। बताया गया कि भारत ने इस मिसाइल को चीन से निपटने के लिए तैयार किया है। भारत की तरफ से चीन के साथ लगी सीमा पर रॉकेट फोर्स को भी तैनात करने के कदम उठाए जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अंडरग्राउंड बंकरों में मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, LAC पर चीन के खिलाफ भारत जल्द ही प्रलय मिसाइल को भी तैनात कर सकता है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। माना जा रहा है कि ऐसी 120 मिसाइलों की तैनाती LAC पर हो सकती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ एक ताकतवर रॉकेट फोर्स को भी तैयार कर रही है और इस फोर्स में भी इसी मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इस फोर्स में भारतीय सेना 250 से अधिक प्रलय मिसाइलों को शामिल करेगी, जिनकी लागत 7500 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों, प्रलय मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक अपनी तरफ आते किसी भी टारगेट को खत्म कर सकती है। इस कम रेंज वाली मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को जल्दी से नष्ट किया जा सकेगा। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। चीन इसको लेकर टेंशन में है क्योंकि दोस्तों, इसमें 3 मिसाइलों की तकनीक असेंबल की गई है। इसे बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल है। ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को भेज सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मोस से पहले तो चीन प्रलय मिसाइल को लेकर डरा हुआ है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर और अरुणाचल प्रदेश में 120 से भी अधिक प्रलय मिसाइल तैनात कर रहा है। यही कारण है कि चीन S-400 की जगह खुद का डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, लेकिन अफसोस वो भी टारगेट हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद चीन ने की थी। हालांकि दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।